दोस्तों, अविलेश बारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल यहाँ पर राधा और चंदा का एक्सीडेंट हो गया था। वो स्कूटर से गिर गई थी। यहाँ पर राधा कुछ भी बोल नहीं रही थी, तो चंदा ने राधा की धड़कन चेक करी, लेकिन धड़कन बंद हो चुकी थी। और जिसको देखकर चंदा बिल्कुल घबरा गई थी और जोर जोर से रोने लगी थी। तो देखते हैं आगे कहानी में क्या होगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राधा उठो ना, मैं श्याम को क्या जवाब दूंगी। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ। राधा मेरी प्यारी बहन इस दुनिया में नहीं रही। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया। राधा की छोटी सी बच्ची है, भगवान इसकी सांसें वापस कर दो ना। अरे श्याम, मैं क्या जवाब दूंगी श्याम को। सोनम बेचारी क्या करेगी। अरे चंदा बहू, क्यों रो रही हो, कुछ तो बताओ मुझे। हे भगवान, कितनी लाचार सास हूँ मैं, जो अपनी बहू का हाल नहीं देख सकती हूँ। अरे चंदा बहू, राधा को यहाँ लेकर आओ, मैं उसको देखना चाहती हूँ। अरे क्यों रो रही इतनी जोर जोर से। हे भगवान, इतनी बदकिस्मत हूँ मैं कि खुद उठ के जा भी नहीं सकती हूँ। माँ जी, कुछ नहीं हुआ है, आप शांत रहिए। अरे राधा, उठो राधा मेरी बहन, उठ जाओ। अरे मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है, राधा उठ जाओ। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैंने ही बोला था तुम्हें स्कूटर पर जाने के लिए। मेरी बहन उठो। और यहाँ पर राधा मर चुकी होती है। श्याम और सोनम पिंकी भी आ जाते हैं। चलो बच्चों, हम लोग घर पहुँच गए हैं। ये बहुत मजा आया, अभी जाकर मम्मा के हाथ का बना खाना खाऊंगी। मम्मा ने बहुत टेस्टी खाना बनाया होगा, है ना पापा। हाँ सोनम, तुम्हारी माँ ने तो मेरे लिए लस्सी भी बनाई होगी। चलो, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे श्याम आ गया, मैं क्या करूँ, मैं उसे क्या जवाब दूंगी। अरे नहीं, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे नहीं बोलना चाहिए था राधा को बाजार जाने के लिए। मैंने ही जिद की कि स्कूटर पर चलते हैं। अरे भगवान, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ। राधा को जिंदा कर दो भगवान, तुम्हें इसे जिंदा करना ही होगा। चंदा भाभी रो क्यों रही है। हाँ पापा, जल्दी से घर चलिए ना। अरे हाँ बेटा, बस पहुंच ही गए हैं। और यहाँ पर श्याम और सोनम पिंकी सभी लोग घर में आ जाते हैं। अरे स्कूटर नीचे गिरा पड़ा है। चंदा भाभी, राधा, आप लोग। अरे राधा तो नीचे गिरी पड़ी है। चंदा भाभी, क्या हुआ। आप लोग क्या कर रहे थे, ये स्कूटर ऐसे क्यों गिरा पड़ा है। और राधा उठो। राधा, क्या हुआ तुम्हें। श्याम, मुझे माफ कर दो। ये सारी मेरी गलती है श्याम। भाभी सीधा सीधा बताइए, क्या बात है। देखिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्या बात है भाभी, बोलिए। श्याम, मैं कैसे बताऊं, राधा इस दुनिया में नहीं रही। भाभी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। ये आप सब क्या बोल रही हैं, आपको होश भी है, आप ये सब बोल रही हैं। मुझे पता है राधा आपके साथ मिलकर मजाक कर रही है ना मेरे साथ। नहीं देवर जी, राधा कोई मजाक नहीं कर रही है। वो यूं हुआ कि हम लोग बाजार जाने वाले थे और मैंने राधा से बोला कि चलो हम स्कूटर से चलते हैं। और जैसे ही मैंने स्कूटर स्टार्ट किया तो स्कूटर मुझसे संभला नहीं, हम लोग नीचे गिर गए। मैं तो जैसे तैसे करके उठ गई, लेकिन राधा तब से नहीं उठी है और ना ही कोई जवाब दे रही है। मैंने इसकी धड़कनें भी चेक करी हैं, इसकी धड़कनें बंद हो चुकी हैं। देवर जी, मेरी बात मानो, सच में राधा नहीं है, राधा मर चुकी है देवर जी। नहीं भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। राधा उठो ना, देखो मैं आ गया हूँ। तुमने तो बोला था ना कि तुम मेरे लिए ठंडी लस्सी बना कर रखोगी। देखो सोनम भी आ गई है, खाना मांग रही है। चलो उठो, उसे खाना दो और मुझे ठंडी ठंडी लस्सी दो। लेकिन राधा कोई भी जवाब नहीं दे रही होगी। अरे वो कैसे देगी, राधा तो हमारी बेचारी मर चुकी है ना। राधा, तुम्हें उठना ही होगा। देखो तुम अपनी बच्ची को और मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। देवर जी,
अब हमें इस बात को मानना ही होगा कि राधा इस दुनिया में नहीं रही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अपनी बच्ची को कैसे संभालूंगा भाभी। और यहाँ पर राधा की बहन सीता भी आ जाती है। राधा दीदी, अरे राधा दीदी, ये सब क्या हो गया? चंदा दीदी, ये सब क्या हो गया मेरे बहन को? राधा दीदी उठिए ना। राधा दीदी, इस छोटी सी बच्ची के बारे में सोच लीजिए। उठ जाइए, भगवान के लिए आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हैं दीदी। सीता, संभालो अपने आप को। सीता, देखो भगवान के आगे तो किसी की मर्जी नहीं चलती है। हाँ चंदा दीदी, क्या करूं, मेरी प्यारी बहन मुझे छोड़कर चली गई है। अरे राधा दीदी, प्लीज मत जाइए ना हमें छोड़कर। राधा दीदी उठ जाइए। देखिए, अभी तो आपने मेरी शादी देखनी थी। आपने कितना कुछ सोचा था मेरी शादी के लिए। और यहाँ पर सभी लोग रो रहे होते हैं। और आगे की कहानी में हम देखेंगे कि क्या होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।